आपको वो एमएलए चाहिए जो आपके सुख दुख में शामिल है, या आपको वो एमएलए चाहिए जो कैमरे पे दिखाई देता है? वो एमएलए चाहिए जो आपके सीवर सड़क के लिए संघर्ष करता है, ये वो एमएलए चाहिए जो केवल बातें करता है, झूठी बातें करता है? आपका साथी, आपका विधायक यदि पेंशन दिलाने का हक आपको दिलाता है तो आपको फैसला करना है कि अपने बुजुर्गों के सम्मान में जो पेंशन दी जाती है उसके लिए लड़ने वाला विधायक चुनना है, या उन पेंशनों को रुकवाने वाली पार्टी के विधायक को चुनना है। आपने जो कि समय कम है, लेकिन आर ब्लॉक में, खास तौर से आर ब्लॉक के ऊपर मेरा हक है। आर ब्लॉक के मेरे प्रधान जी मेरे साथ हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरी गली से, पूरे इस कैंप मोहल्ले से, कि आपके बेटे ने आपसे जो वादा किया था आज उसको आपकी जरूरत है, और आपकी जरूरत जब पड़ेगी तो अनिल चौधरी आपके साथ होगा, आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा होगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार बोल के जा रहा हूं, 15 साल से आपके बीच में रहा हूं, आज तक शायद ही कोई ऐसी घटना होगी जो अनिल ने कही और वो पूरी ना करी हो। आज ये वादा करके जाता हूं आर ब्लॉक के क्षेत्रवासियों से, जिन लोगों के मकान के ऊपर से हाई टेंशन वायर जाती है उनको भी हक मिलेगा कि वो भी अपना मकान 4-5 मंजिल बना सके, वो भी अपने बच्चों के लिए एक फ्लोर और बना सके, जिस तरह से दूसरे एरिया। और साथ ही साथ प्रधान जी ने मुझसे कहा है, हमारे चाचा ने, कि भैया हमारे गेट की क्या व्यवस्था है, हमारे कैमरे की क्या व्यवस्था है। मैं आपको वादा करके जाता हूँ सुरक्षा के लिए, आपके आर ब्लॉक में जहाँ सीवर सड़क और पानी और खरंजे की जगह जो सड़कें बनी है, आज सुरक्षा की जो आपने मांग रखी है उस मांग को आपका बेटा आते के साथ पूरा करेगा। एक साल में जो नुकसान हुआ है, शिक्षा मंत्री रहते हुए जहां ये मंत्री जी कैमरे पे दिखते रहे, बड़ी बड़ी बात करते रहे, एक स्कूल मेरे बच्चों के लिए नहीं खुलवा पाए, लेकिन आपके बेटे ने शिक्षा को गंभीरता से लिया है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। यही कारण है कि आपके बेटे ने, आपके पूर्व विधायक अनिल चौधरी ने 5 नए विद्यालय खुलवाए, एक केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, पीने के पानी की व्यवस्था आरओ सिस्टम के तहत करके दी, शिक्षा के लिए टीचरों की भर्ती से लेकर उनको मिड डे मील का अधिकार, लाडली का अधिकार, खेल के मैदान, वो तमाम मेरे उन बच्चों को मिलती है सुविधा जो पब्लिक स्कूलों में दी जाती है। पर अफसोस मनीष सिसोदिया उन बच्चों के लिए इतना तक नहीं कर पाया जो शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री होते हुए वादे करता है कि मैंने मेट्रो चलवाई। अरे अनिल चौधरी कहता है कि अनिल चौधरी मेट्रो विनोदनगर तक लेकर के आया, विनोदनगर के नाम से मेट्रो का स्टेशन दिया, विनोदनगर की मेरी आपसे विनती है, केवल ये लोग आपकी भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। एक साल इनको देख लिया, एक साल परख लिया, कोई पानी के वादे पे करके गया था, एक बिल यदि किसी के घर में जीरो आया हो तो मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उस बिल को जरूर मुझ तक पहुंचाइए। लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं, जो पानी का वादा किया था, एक भी घर में 0 रुपए का बिल नहीं आया, सबके घरों में पानी के बिल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। और ये लोग कहते हैं कि हम फिर से आएंगे, फिर से पानी फ्री देंगे, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। वाईफाई फ्री देंगे, अरे भैया यहाँ पैसे दे के सिग्नल पूरे नहीं आ पाते, कहां से करना है? इनकी सच्चाई आपके सामने है। जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज इनके खाते में जिस तरह से पैसे आज स्लम एरिया से 1-1 करोड़ रुपए आता दिख रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि जिस कंपनी के पास करोड़ों रुपए हो झुग्गी के अंदर खाता खोलने का, आज बीजेपी उनका पोल खोलने का काम कर रही है। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी की भी पोल खुल चुकी है, मोदी जी भी काले धन से पीछे हट गए। अब मोदी जी कहते हैं काला धन पता नहीं कब आएगा, लेकिन मोदी जी का काला सूट 10 लाख रुपए का जरूर आ गया। काला सूट जो शायद ही कभी दोबारा पहना जाए। तो फैसला आपको करना है कि गरीबों की बात करने वाले लोग, आप जो सरकार में बैठ गए हैं, क्या वाकई गरीबों के लिए काम करते हैं, या वो पार्टी जो आजादी से लेकर के आज तक आपको बढ़ाने का काम करती है, देश को तरक्की के पथ पर ले जाने का काम करती है। आज आपका बेटा उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, हो सकता है पार्टी में कुछ लोग ऐसे आ गए हो जिसकी वजह से आपके मन में पीड़ा है, लेकिन पार्टी की विचारधारा एक ही है। पार्टी हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई की पार्टी है, ये पूरे देश नेशन की पार्टी है। बीच बीच में यदि किस तरह का दौर आया है तो तब आप लोग साथ खड़े हुए हैं। आज आपसे हाथ जोड़ के कह के जाना चाहता हूं, 7 तारीख को अपने मत का प्रयोग जरूर करना। आपका बेटा आपकी सेवा में 14-15 साल से खिद्दीपुर गांव में बैठा है। अनिल चौधरी ये नहीं कहता अपनी चप्पलें बाहर निकल के अंदर आओ, अनिल चौधरी आपको मोहर लगाने के लिए परेशान और तो और आखिरी ये कहते अनिल चौधरी जीतेगा तो ये मत सोचना कि अनिल चौधरी की जीत है। मेरे हर ब्लॉक के, हर आर ब्लॉक के घर घर में अनिल चौधरी पैदा है, हर घर में अनिल चौधरी, हर मेरे भाई के हाथ में वो ताकत है
जो अपने बच्चों के लिए काम के लिए मेरे पास तक आते थे। आपको आने की आवश्यकता ना पहले पढ़ने दी है ना पढ़ने दूंगा। हर शुक्र शनिवार मेरे क्षेत्र के दौरे होते थे, वो दौरे चलते रहेंगे। आपकी बातों को सुनकर के उनकी समस्याओं के लिए समाधान करते रहेंगे।